ओबीसी वाला अगर जनरल में चला गया, जी he applied for OBC candidate, जी then he got merit position, then he switch over to general category. All right. तो फिर यहाँ पे एक और ओबीसी वाला आ जाएगा। सारे ओबीसी अगर जनरल में आ जाते हैं तो फिर क्या प्रोपोर्शनेलिटी बढ़ती नहीं जाएगी? फिर आगे चल के ये एडवांटेज किस में लेंगे? फिर वापस ओबीसी में आ जाएंगे। दो ओबीसी पर्सन थे, उनको जनरल में सेलेक्ट करना था, लेकिन जो है डिपार्टमेंट ने उनको ओबीसी में सेलेक्ट कर दिया था। तो जो वेटिंग पर्सन है, उन्होंने जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स है, अगर वो मेरिट में ज्यादा स्कोर करते हैं तो उनका सिलेक्शन जनरल में होगा कि नहीं। हाँ जी, तो इसमें हमारे जो दो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं हाँ ओबीसी के, उन्होंने हायर मार्क्स स्कोर किया था जनरल कैंडिडेट से भी। हाँ डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि जो लेस मेरिटोरियस थे उनको अनरिजर्व में सेलेक्ट कर लिया है, हाँ जिसकी वजह से दो दो ओबीसी थे, उनको जनरल में सेलेक्ट होना था, हाँ उनको ओबीसी में सेलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। हाँ। ये इशू है हमारा। अच्छा, व्हाट इज द लॉ यू आर रेफरिंग? मतलब Yes, several judgments, my lord. This हाँ case, my lord, the अगर कोई मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं और अगर ओवरऑल मार्क्स अगर हाई स्कोर करते हैं तो वो जनरल में सेलेक्ट अच्छा, होंगे। ये बताओ आप जी कि अगर उसे प्रोपोर्शनलिटी बढ़ेगी, गड़बड़ होगा, उसको कैसे मीट आउट किया सारे जजमेंट में? जी देखिए, रिजर्वेशन जो है वो सबका फिक्स कोटा है। क्या हम सीलिंग को क्रॉस कर सकते हैं? my lord, समझे नहीं, my lord। जैसे मान लीजिए ओबीसी के लिए 16% है, जी ये ओबीसी वाला अगर जनरल में चला गया, जी he applied for OBC candidate, जी then he got merit position, then he switch over to general category. All right. तो फिर यहाँ पे एक और ओबीसी वाला आ जाएगा, जी है ना? यही आपका केस है। जी my lord। तो ऐसे में तो ये मतलब अनंत चलता रहेगा। और ये सारे ओबीसी अगर जनरल में आ जाते हैं तो फिर क्या प्रोपोर्शनेलिटी बढ़ती नहीं जाएगी? My lord, फिर आगे चल के ये एडवांटेज किस में लेंगे? फिर वापस ओबीसी में आ जाएंगे। नो my lord, ओबीसी का प्रमोशन कोटा नहीं है my lord। नहीं, जी अभी तो रिजर्वेशन में प्रमोशन अभी खत्म हुआ है। अब एडवांटेज मान लीजिए किसी चीज की मिलना है नहीं तो फिर वो यहाँ लेंगे। नहीं, ओबीसी का प्रमोशन कोटा कभी नहीं रहा है my lord, एसटी एससी का है एस टी एस प्रमोशन। सी का। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन का जो कोटा है उसको कैसे आप मीट आउट करोगे? क्या ये सारे जजमेंट भी डिस्कस किया है क्या? जी my lord, इसमें है कि जो ऑलरेडी जो सेम केस था उसमें भी दो ओबीसी पर्सन थे, उनको जनरल में सेलेक्ट करना था, लेकिन जो है डिपार्टमेंट ने उनको ओबीसी में सेलेक्ट कर दिया था। तो जो वेटिंग पर्सन है उन्होंने पिटीशन फाइल किया था आप कि वेटिंग में कितने पोजीशन में हो? जी my lord, हम सेकंड में, लेकिन जो फर्स्ट ऑलरेडी उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दुर्ग में, तो वो इसके लिए तो इंटरेस्टेड नहीं ये है। बताओ, वेटिंग पीरियड अब उनका कब अपॉइंटमेंट हुआ है? वो इस केस में कभी उन्होंने नहीं नहीं नहीं, जी आपकी वैलिडिटी पीरियड क्या होती है? 1 ईयर my lord। 1 ईयर। जी, तो पहला जो दुर्ग वाला है वो कब ज्वाइन नहीं किया? दुर्ग वाले जो आपके है, वेटिंग पीरियड का रूल क्या बोलता है? जो दुर्ग वाले हैं वो इसमें ज्वाइन नहीं किए हैं, वो उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिलेक्शन हो नहीं गया नहीं, दूसरे ठीक है। वैकेंसी में। जी वेटिंग पीरियड का क्या नियम है कि क्या व्हाट इज द शुड बी द वैलिडिटी शुड बी केप्ट ओपन, क्या नियम है? अगर विद इन अगर 1 ईयर अगर हम फाइल करते हैं तो हम इंटाइटल है। नो नो नो, वैलिडिटी ऑफ द, अगर ये जो दुर्ग वाला कैंडिडेट का कब वो ज्वाइन ही नहीं किया क्या उसने? नहीं, वो इन्होंने जो रिजर्वेशन जो गलत फॉलो किया था जिसकी वजह से अरे हमारे प्रश्न का तो जवाब दे जी दो उसी का आंसर कश्यप कर रहा था जी। मैं, उसी का आंसर। नो नो नो, दुर्ग वाला ज्वाइन किया है कि नहीं? जी, वेटिंग लिस्ट मेलोडी इसमें जो है ना, अगर बनती तो वो फर्स्ट में रहता और हम सेकंड में रहते, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन गलत फॉलो नो किया, नो, इसलिए वेदर ना वो वेदर वेटिंग में नो आ नो पाए ना भाई, हम आ हमारा पाए। प्रश्न ये है, जो दुर्ग वाला जो कैंडिडेट आप बता रहे हो जी वो यहाँ ज्वाइन किया क्या? नहीं मेलोडी, वो तो उनको सेलेक्ट ही नहीं हुआ है। सेलेक्ट ही नहीं हुआ है? जी, वो सेलेक्ट ही नहीं हुआ है। तो फिर आप वेटिंग लिस्ट टू क्यों बोल रहे हो? आप तो बनी होगे। नहीं, जो लॉ बता रहे थे दूसरे केस में वो नहीं नहीं, वेटिंग में। लॉ नहीं छोड़ो, आप अपने फैक्ट, अपने केस की फैक्ट बताओ जी, पहले। ये हमारे जो दुर्ग वाला अगर नहीं गया जी तो आप वेटिंग लिस्ट बनते क्या? नहीं, हम अगर अगर हम जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये करेक्ट हो जाता है मतलब, अगर ये करेक्ट सपोज के बाद में करना नहीं भाई, वो पहले उसी में। सही फिगर तो बताओ अब। जी आप हम दुर्ग में वाली की बात को पहले छेड़े आपने। जी तो दुर्ग वाला आपका वेटिंग लिस्ट में 1 था कि 2 में था? इस सिलेक्शन प्रोसेस में 1 में है वो। 1 में ना? 1 में है। तो ऐसे से एक आप लोग सीधा सीधा डायरेक्ट फैक्ट क्यों नहीं बताते? ये तो आदत क्या आपके सीनियर ने आपको सिखा दी है क्या? मतलब शुरू में मैंने बताया था कि 1 पे वेटिंग नहीं नहीं, सेकंड पे है। ये जो है ना, ये जो ऐसा ऐसा घुमाने की आदत है आपकी, कहीं की भी जो सीख के आए हो ना, वो अच्छी नहीं है हमारे। पोजीशन में थे, नंबर 2 में थे, जी है ना? आप नंबर 2 में थे। अब ये पीरियड कब तक इसकी लाइफ क्या थी वेटिंग लिस्ट की, बताइए जरा। 1 ईयर मान लो। कहाँ लिखा, कौन से रूल में?
जनरल रूल है, मतलब अगर Generally- 90 प्लस ट्राइब है तो 1 ईयर नो लगेगा। डिस्ट्रिक्ट सिस्टम, ये हाईकोर्ट का रूल तो 2003 में बना है कि पुराने मध्य प्रदेश को फॉलो कर रहे थे। ये कब की भर्ती है? 17 की, 15 की? 2015 की 14 का एडवर्टीजमेंट 14 का है हाँ, और हाई कोर्ट का क्या इंस्ट्रक्शन है मिस्टर बजाज? हम लंच के बाद सुनेंगे इसको। कोर्ट का इंस्ट्रक्शंस ये है, हाँ मतलब देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट आई वाज ट्राइंग टू से बिफोर हिज स्टार्टिंग, can it be taken, my lord, after lunch, actually immediately after lunch, हाँ in a part-heard matter as amicus curiae I am required in another court. हाँ So if my lord accommodates me, हाँ। it can be taken some other day or some other time, my lord, because it will not conclude by lunch and immediately after lunch I am summoned there, my lord. अगर अब वहां नहीं होता है, केस बढ़ जाता है, तो यहाँ आ जाइएगा, मैं तुरंत आ जाऊँ तुरंत आइए, देखेंगे इसको। अब हमको ये चीज बताइए सर, कि हमारा इंस्ट्रक्शन जहाँ तक है हाँ। वो ये है कि there is this 97 rules, हाँ। rules of 1997, हाँ as per which the reservation is and the appointment is to be done on the basis of horizontal and compartment wise. They हाँ। cannot jump from one compartment to another compartment. हाँ। First, हाँ। second, as far as that अच्छा, ये waiting- जो आप यूपी का जजमेंट बता रहे हो, वहां का रूल अलग है। हाँ, second thing is sir, that the lady of Durg, हाँ। she was not impleaded in the petition and the petition went on for 7-8 years. हाँ। After my taking objection in the final hearing, she has now been impleaded. That amendment has been allowed. आप अपील हो रहे हो? नहीं, उनको नोटिस गया, वो अपियर नहीं अभी तक हुए। अभी 4-6 महीना पहले वो इम्प्लीड हुए, उनको नोटिस गया। हाँ। और एक बात सर, आपका एक ऑर्डर है इसी केस में 21/4/2023 का, देखेंगे सर हाँ। आपका ऑर्डर शीट है। हाँ। वो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा हर्डल है सर, वो इनको पार करना पड़ेगा। क्या आपने करना? इनसे एक सवाल पूछे थे। अरे सवाल तो हमारे ऐसे भी कुछ भी नहीं सर, इट इज वेरी पर्टिनेंट सर, इवन हाँ। आई कुड अंडरस्टैंड that he will have to come out of this hurdle which was put before him by my lord on 21/4/2023. क्या कर दिया भैया? हाँ, May I read? यस, हाँ, ये तो जनरल के लिए। हाँ। Mr. So-and-so, learned counsel for the petitioner would submit that respondent number 3 to 8 were stood on merit position even though they belong to OBC category, but they have been granted appointment on general category. Respondent 7 and 8 who stood in merit position should be appointed on general category. When this court put a specific query to learned counsel for the petitioner that if the respondent number 7 and 8 are not interested to opt for general category, whether this court or any law insists them to opt for general category as their right to get future prospect in the category where they belong is on brighter position, he prays for time in the matter. Learned counsel for the petitioner is also directed to assist this court how the writ of mandamus can be issued to the respondent number 7 and 8 to opt for general category even though they have in a merit position they have not obtained for the same. तो 7 और 8 जिन्होंने सर ओबीसी में अप्लाई किया था, उनको ओबीसी में अपॉइंटमेंट मिला। नाउ माय लॉर्ड वाज ऑफ द ओपिनियन द अदर डे दैट कैन अ मैंडेमस बी इशूड कि आप अब ओबीसी से जनरल में जाएं, उनको धक्का मारे, उनको धक्का मारने का इसी में लॉ है उसमें। और आपके यहाँ के रूल को बताइएगा। जी। ये जो एमपी हाई कोर्ट का एमपी हाई कोर्ट जजमेंट है, एमपी हाई कोर्ट में 1997 का रूल ही एप्लीकेबल है। हम एमपी हाई कोर्ट से बात निकाले नहीं है, मतलब जो 1997 का रूल सुप्रीम कोर्ट का हमारे यहाँ दोनों में हाँ बताइएगा। एक ही है।